बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। अमेरिका एक तरफ तो रूस को धमकियां देता नजर आ रहा है, आर्मगेडन की बातें कर रहा है, दूसरी जानिब वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने में मसरूफ है। क्या सूरत हाल बनती आ रही है। और ये सब यूरोप के अंदर सिचुएशन जो है बड़ी टॉपसी टर्वी तो रही है, लेकिन इस टाइम तो एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्रीमिया ब्रिज जब से ब्लास्ट हुआ है, जहां पे पूरा जो यूरोप का लार्जेस्ट भी है मिलिट्री मूवमेंट हो रही थी रूस की सारी वहां से, और उसके जवाब में जो स्टांस लिया अमेरिका ने, बट एट द सेम टाइम तालिबान की तरफ लीनियंसी शो की है। देखिए, ये जो सूरत हाल है 2014 में हुआ। 2014 में जिस वक्त उन्होंने हुकूमत गिराई है और ये इसको लेके आए हैं, ज़ेलेंस्की को लेके आए हैं यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया। तो फ़ौरन ख़तरा महसूस हुआ तो रूस ने हमला करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। और ये क्रीमिया जो था, ये सारे रूस के ज़माने से उनका मेन हेडक्वार्टर था। इसलिए जो कम्युनिस्टों की आखिरी 1917 की वॉर हुई है ना, लास्ट जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था ज़ारे रूस का क्रीमिया था। तो जहाँ एक शहर में से 50,000 लोगों को निकाल के तो फायरिंग स्क्वाड के सामने रखा गया था, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था उसका। यानी अमेरिका की एड जो है वो रूस के आर्मी के टोटल बजट के बराबर है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ किस किस्म की है। अब रूस वहाँ प्रॉक्सी नहीं चल सकता, क्योंकि रूस बताते खुद वहाँ आके खुद बैठा हुआ है। अमेरिका वहाँ प्रॉक्सी चलेगा, लोगों को भेजेगा। अमेरिका का एक और तरीक़ेकार बना हुआ है कि वो इस वक्त अपनी ज़ाती फ़ौजें नहीं भेजता, अमेरिकन मरीन्स नहीं जाते। ये जो ब्लैक वाटर टाइप ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अफ्रीका से इधर उधर से बंदे रिक्रूट करते हैं। पाकिस्तान से आपको याद है कि पाकिस्तान के 2002 के अंदर बाकायदा इश्तिहार छपा था कि इराक के लिए सिपाहियों के, 2004 के अंदर, क्योंकि 2003 में इराक के अंदर में सिपाहियों की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन गए थे, आप अंदाज़ा करें। तो दुनिया में जहाँ जहाँ भूख नंग है, आप उसके बाद किराए के फौजी जो भेजते हैं, एक आदमी को जो 50,000 रुपया घर में बैठे मिल जाना है, जो चंद डॉलर हैं उनके लिए, वो क्यों नहीं जाएगा। और ये कौन से पाकिस्तान के मुसलमान ऐसे हैं कि जो समझेंगे कि हम जनाब बड़ा जहाद करने जा रहे हैं। बर्मा की वॉर में कौन लड़ा था? ये कोई इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे थे या अमीर हमजा के नक्शे कदम पर चल रहे थे? वो जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जिसने मिलिट्री क्रॉस लिया है, वहाँ जाके जो बेल्जियम में जिसकी कब्र है, जिस पे प्रिंस चार्ल्स भी गया था, और वो कौन था? ये चकवाल के अंदर, ये जेलम के अंदर, ये कोहाट के अंदर, ये सब लोग जिनके घरों के अंदर क्रॉस चले आ रहे हैं 1911 के, फिर 1920 के, फिर 1945 के, ये कौन लोग थे? तो ये बंदे मिल जाते हैं दुनिया पूरी से। अब वो यूक्रेन में इस किस्म के बंदों को वो डाल रहा है, जिसमें पुतिन ने कहा है कि बंदे मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं और रिक्रूटमेंट होगी। हमारे यहाँ भी इश्तिहार चलेंगे, ना हो तो हमारे यहाँ और कुछ नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो आराम से लोगों को भेजेंगे। पाकिस्तान से भेजेगी, इंडिया से भेजेगी, बांग्लादेश से भेजेगी, अफ्रीका के कंट्रीज वैसे के पड़े। तो वॉर को अमेरिका प्रॉक्सी के तौर पर चलाने के मूड में है। एक तो ये हो, दूसरा वो साथ अपने एलाइज को ढूंढ रहा है, और पुतिन भी एलाइज को ढूंढ रहा है। जहाँ तक इस इलाके का, जी मेरे सामने ऑकस तो एक ग्रुप था अमेरिका ने बनाया था क्वाड के मुकाबले में। क्वाड में 4 लोग थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। उन्होंने कहा था कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे। तो चाइना का मुकाबला करने के बाद वो कहते हैं कि आगे हम इसको रोकेंगे तो इंडिया को लड़ाओ, क्योंकि ज़मीन समुंदर में तो हम कर लेंगे बहुत कुछ, लेकिन समुद्र में चाइना ने ट्रेड शिप तो उसके पास है। अब आप उस पर गोलियाँ ही बरसाएंगे, उसके जहाज़ों को उड़ाएंगे ट्रेड, तो तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। लेकिन इसको उन्होंने कहा तो इंडिया फेल हो गया मुकम्मल तौर पे। 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो मैकमोहन लाइन का, वो उसके सरेंडर हो गया, कुछ नहीं कर सका, चीन के आगे नहीं कर सका। लेकिन अब वो सी में इसको थोड़ा सा एग्जिस्ट करिए, ऑकस को आगे, ऑकस में श्रीलंका भी है, ऑकस में थाईलैंड भी है, ऑकस में अपना फिलीपीन भी है, वियतनाम भी है, लाओस भी है, ये सारे मुल्क जो छोटे छोटे गिनी बिसाओ जैसे इलाके भी। ऑकस की जो ताज़ा तरीन आया है, उनका द रीसेंट रशियन ब्लॉकेड ऑफ द यूक्रेन ब्लैक सी एक्सेस एंड चाइनाज मिलिट्री मनूवर्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ ताइवान are the reminders of the risk of disruption to the global prosperity in the hands of the states willing to exploit the maritime order of to extent of the political pressure। वो कहते ये हैं कि अगर ताइवान के स्टेट पे चाइना आके बैठ गया और उधर से उसने ब्लॉकेट कर दिया, तो पूरे दुनिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो खुशहाली है, इन 2 मुल्कों के हाथ में आ जाएगी, तो हम उनको ठीक करेंगे। अब इसमें जब इसको रोकना हो तो फिर आप क्या करते हैं? तेल आपका कहाँ पर है? यहाँ पर मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट में आपको झंडी हो गई। मोहम्मद बिन सलमान ने भी झंडी करा दी, उसने कहा कि नहीं, पूरे गल्फ में झंडी करा दी। ईरान आपके साथ खड़ा हुआ है। अब ईरान को उन्होंने ये कहा है कि आप आ जाओ।
पहली दफ़ा हुआ है कि अरबों को उन्होंने कह दिया है, ख़ास तौर पे अरबों से उन्होंने कहा है मोहम्मद सलमान को, तुम्हारी सिक्योरिटी अब हमारे ज़िम्मे नहीं है, विच मीन ईरान जो है वो रन ओवर करेगा उसे। ईरान के पास और कुछ नहीं तो एक इलाका जो है जो बंदर अब्बास का, वो ऐसा है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे आगे खड़े हो जाए। इसके साथ फिर उनको और बहुत सी चीज़ें चाहिए। तो चाइना को अपना माल किसी न किसी रास्ते से आगे ले जाना है, तो चाइना के लिए आइडियल तरीन रास्ता बनता था, वो बनता है अफ़गानिस्तान। तो आप देखें, चाइना ने हमारे यहाँ गुज़श्ता 20 साल से ML1 का मंसूबा बन रहा था। अफ़गानिस्तान को बने हुए कितना अर्सा हो गया भारत इस्लामी अफ़गानिस्तान को? 1 साल, मुश्किल से 1 साल, 2 महीने, 1.5 महीना एग्जैक्ट डेट के मुताबिक अफगानिस्तान उन्होंने डाइवर्ट किया फंड, वहाँ ट्रेन बची। इस वक्त तक उन्होंने 93,986 मीट्रिक टन माल जो है वो चाइना से लेके आगे ट्रांसपोर्ट भी कर दिया, आगे वो जाके अफगानिस्तान से ईरान चला जाएगा। हैरतान का उनका एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ से 7,548, उसका फीना का है 10,810 और तोरगुंडी का 11,291। ये एक तो ये हो गया। 500 स्कॉलरशिप जो है वो रूस वहाँ देखे। इस वक्त दुनिया भर की 12 पोस्टल कंपनीज जो हैं, जैसे हमारे यहाँ पोस्टल कंपनी है, वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करना शुरू हो गई हुई। उनके पुराने बंदे अब वापस आना शुरू है। मैं देख रहा था, हालत ये है कि पाकिस्तान रोज़ाना 400 ट्रक लोड टमाटरों के अफगानिस्तान से ले रहा है, और प्याज के 300 ट्रक जो हैं वो प्याज के आ रहे हैं डेली, जो हम भेजा करते थे कभी, और बाकी चीज़ें। ठीक, गंदम के बारे में हमने कई दफ़ा कह दिया। अफ़गानिस्तान की खुद सूरत हाल देखें, 1 साल की हुकूमत ने किया क्या है। हमारे मुल्क में हम अभी तक उनको ख़त्म नहीं कर सके, उनको फ़कीरों को हर गली के ऊपर। अफ़गानिस्तान में उन्होंने, अमारत इस्लामी ने अफ़गानिस्तान ने मुहिम शुरू की। क्यों अमेरिका गया है? अमेरिका जाता है जहाँ मुल्क स्टेबल होता है। आपके यहाँ रोज़ शोर शर मचा हुआ है, आप कभी इसको उठाते हो, कभी आपके पास क्यों आएगा? आपको भीख मांगने के लिए वहाँ बुलाता है कि तशरीफ़ लाइए, वहाँ पर वो यहाँ आता है। उन्होंने इस वक्त उन्होंने कहता है कि तकरीबन 10,800 जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़कीर पूरे अफ़गानिस्तान से इकट्ठे किए। 10,800 साथी, उनमें से 4,806 जो थे वो प्रोफेशनल थे जो भीख मांगते थे। उनको तो उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया कि भाईजान बैठो, जेल की रोटियाँ तोड़ो। ठीक, 2,571 जो थे वो डिज़र्विंग थे, वाकई ऐसे थे कि जिनको खाने के लिए उनका बाकायदा वजीफ़ा, वो कहते हैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहें कि उसके ऊपर हमने वजीफ़ा लगा दिया। 7,377 जो थी वो अपना वो ख़वातीन थी उनमें से, और 2,505 बच्चे थे, और मेल जो थे 926 थे। ये उनकी मेल की उसके डिवीजन, इनमें से मेल में से डिज़र्विंग 320 थे और प्रोफेशनल 606, यानी ज़्यादातर प्रोफेशनल जो थे वो मेल के अंदर थे। इसी तरह फीमेल से भी और चिल्ड्रन में। ये उनकी एक सूरत हाल है। बड़ा स्टेप, कितना बड़ा स्टेप। यानी आप 3 चीज़ें देखें, उन्होंने पहले रेडियाँ ख़त्म की काबुल शहर से, मुकम्मल तौर पर काबुल शहर जो है उसको रेडी फ्री कर दिया, केबल्स बना दिए और ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ जहाँ अमेरिका रह चुका है एक कुछ नहीं हो सका। फिर सिविल उसकी सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने चीज़ें जो है सिविल डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें बनाना शुरू की, रोड्स का। यानी आप अंदाज़ा करें 1 साल के अंदर उन्होंने पूरी मस्जिद अक्सा का नक्शा जो है वो सेंट्रल चौक के अंदर लगा दिया। ठीक, और भी हम बात में ये एक तो है। दूसरी अहम बात, उन्होंने ट्रेड शुरू कर दी थी उसके साथ, अपना रशिया के साथ, और ट्रेड शुरू की थी उन्होंने रूबल्स के अंदर और लोकल करेंसी के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान दोनों, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों जो हैं रूबल की ट्रेड के अंदर आगे पहुंच चुके हैं। अब डॉलर से उन्होंने निजात हासिल की और अमेरिका भागा हुआ पीछे आ गया। अब डॉलर की मैं कहानी सिर्फ 2 मिनट के लिए सुना दूँ तब आपको पता चलेगा। इस वक्त आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा डेट किसका है? सबसे ज़्यादा डेट जो है अमेरिका का है, तकरीबन 29,000 अरब यानी 29 ट्रिलियन डॉलर। ये अमेरिका को डेट चुभता क्यों नहीं है? और मुझे जो है 88 अरब डॉलर हो जाए तो चुभता है। वजह यह है कि अमेरिका का डेट जो है वो अमेरिका के डॉलरों में अपने, मेरा डेट भी अमेरिका के डॉलरों में है। मैं अपना माल बेच के अमेरिका का डॉलर खरीदता हूँ और अमेरिका वाला जो है वो अपना डॉलर रोज छाप लेता है। तो इसलिए अमेरिका का डॉलर का डेट नहीं चुभता। आप ज़्यादा करें कि अफ्रीका की पूरे मुल्कों को उन्होंने डेट ट्रैप में डाला और फिर उनको कहा कि देखो तुम अब कोई गंदम नुमा चीज़ नहीं उगाओगे, तुम सिर्फ एक्सपोर्ट आइटम्स उगाओगे, मतलब कोका उगाओगे।
मसलन तुम सोयाबीन ऑयल उगाओगे, मसलन तुम सूरजमुखी उगाओगे, और गंदम तुम अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से यानी तो रॉ मटेरियल लेके आपसे सामान लिया, आपको डॉलर की बोरी दी और कहा तुमने गंदम चाहिए, एक बोरी वापस करो, चावल चाहिए एक बोरी वापस करो, दाल चाहिए एक बोरी वापस करो, आप फिर खाली हाथ रह गए। ये एक्चुअली पूरी इकॉनमी जिससे ये बाहर निकले। अब अमेरिका वहाँ पहुँचा है और आप सोचें कि अमेरिकन उड़ के पहुँचे हैं वहाँ पर और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ नेगोशिएशन करो, हम तुम्हें वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान जो है उसको देते हैं भीख। हमको उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पैसे दो और हम तुम्हें F-16 दे देंगे, तुम दो तुम इकॉनमी। अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी की जो इस वक्त हालत है, पाकिस्तान की इकॉनमी को कोलैप्स करना चाहते हैं। मैंने आज से 4 महीने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, आज से 2 महीने पहले भी कहा था कि वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे इकोनॉमिकली कोलैप्स देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके थिंक टैंक का फैसला ये है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ, पाकिस्तान एक वाइबल कंट्री हुआ, तो चाइना के साथ ताल्लुकात बनेंगे और फिर चाइना का इनरोड बनेगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली भी डिस्टर्ब रखो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी ख़राब रखो और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है ट्राइबल लेवल पे ही सूरत हाल देखो। आज इस वक्त जो मायूस कुन हमारी सूरत हाल है, हमें कोई मुस्तकबिल की चीज़ नज़र नहीं आ रही, हमें ये नहीं समझ आ रही कि किसने क्या फ़ैसला करना है, कब फैसला करना है। ना हमारी पार्लियामेंट इस काबिल रह गई है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस काबिल रह गई है, कोई न कोई। और ये अमेरिका को खूब पता है कि हम कैसे ना जा रहे हैं। प्यूटन को भी पता है कि सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की, इंडिया को भी पता है कि सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की, चीन को भी क्या पता है, और हम एक तमाशा बने हुए हैं। हम एक तमाशा बने, पूरी दुनिया को पता है कि हम एक तमाशा, लेकिन शायद जो हम यहाँ के वासी हैं, जो यहाँ के हुक्मरान हैं, उनको नहीं पता कि हम लोग तमाशा बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सोशली, इकोनॉमिकली और मॉरली जो फैब्रिक है पाकिस्तान का, उसको क्रिपल रखें, कोलैप्स करके रखें, ताकि जब लोगों को बेचारों को ये परेशानी होगी कि मैंने रात को रोटी क्या खानी है, मैंने अपने बच्चे के लिए दूध किन पैसों से लेना है, तो वो क्या इनकलाब की बात करेगा, क्या तब्दीली की बात करेगा, क्या ही उम्मीद होगी। अमेरिका की पॉलिसियां बड़ी वाज़ेह हैं, अफगानिस्तान जो है ग्रो करता नजर आ रहा है। बड़ा अहम सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को अफगानिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर अमल तो नहीं करना पड़ जाएगा। बड़ी शर्मनाक बात होगी, बिकॉज हमने बड़ा ज़्यादा डाउनग्रेड करके उनको रखा है। फॉर नाउ दिस इज इट, दिस इज मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।